हम सर आपके कैमरा के सामने बोलते मेरा नार्को टेस्ट करवाइए। अगर मेरा पूरा खानदान का सब चीज़ हम 2023 में ज्वाइन किए, ठीक है, मेरा 2023 में हम ज्वाइन किए। क्या लगता है आपको 2025 तक 40 लाख कमा लिए होंगे? जब मेरा बैकग्राउंड कुछ भी वैसा नहीं है तो क्या 40 लाख कमा लिया, 40 लाख दे दिए आप? हम रविंदर भैया को और पीयूष भैया को और कुणाल सर को बोलते हैं कि हमको ले जाइए, आप नार्को करवाइए। अगर मेरा गलती है तो हमको फांसी नहीं, आप जो बोलिएगा काट दीजिए, साला गला काट दीजिए। हम सबको एक एक स्टूडेंट को सीएम सर आपके पास बहुत पावर है, आप एसआईटी है, सीआईडी है, सीबीआई है, जो लाना है एक एक स्टूडेंट को करवा दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। जो जेन्युइन है उसको ज्वाइन करवाइए और जो गलत तरीके से आया उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दी। माननीय को जानते थे आप? नहीं भैया, हम कोई अभय तिवारी को नहीं जानते थे। हाँ, जब मीडिया में आया बात तब हम अभय तिवारी को जानते हैं। मेरा फूड डिपार्टमेंट ही है जिसमें अभय तिवारी काम करता है, वही डिपार्टमेंट में एएसओ हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं, हमको कोई उसके बारे में पता नहीं था। जब मीडिया में आया बात हम बहुत चक्का हो गए कि कैसे अभय तिवारी आ गया, कौन अभय तिवारी है? जो मेरे भाई साहब, उन लोग का हम गलत नहीं बोल रहे, उन लोग सही है, हम उन लोग को गलत बोल ही नहीं रहे, उन लोग का हम साथ देते हैं। लेकिन भैया जेन्युइन के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग जैसा छात्र कहाँ जाए? वो सब जो झेल रहे हैं हम भी झेल के आए हैं। जब आंदोलन में आते थे हमको भी लगता था सीजीएल होगा मेरा कि नहीं होगा। आप असम में रहिएगा, कैसा दर्द लगता है, आसामी बोलता है वहाँ, हम हिंदी के लिए तरसते हैं वहाँ बोलने के लिए। 10 आदमी बात करते रहेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम तो नार्को टेस्ट देने के लिए रेडी है ना। अगर कोई भी संलिप्तता मेरा में पाई जाए, कुछ भी एक भी डॉट, सीधे मेरा कैंडिडेचर नहीं, लाइफ टाइम हम सीजीएल बैन। रांची के धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन के बाहर इस वक्त हजारों की संख्या में जेएसएससी सीजीएल में जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्ति के बाद जो है नौकरी कर रहे थे, वो अब और बेरोजगार हो गए हैं, वो उनको नौकरी से एक तरह से हटा दिया गया है और यह भी उनको बता दिया गया है कि अब आज से आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। ये लोग छाता और बरसाती पहन करके भारी बारिश में जो है सचिवालय के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट से आए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होना गलत बात है। सरकार ने यह कहा कि सीजीएल की जांच में जो साक्ष्य मिले हैं वो गंभीर है और इसी के आधार पर जो है सीजीएल को रद्द कर दिया गया। टीडीपीएल की भूमिका भी आपने देखी, टीडीपीएल का भी जिक्र किया गया। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो तमाम जो कर्मचारी थे सचिवालय के, वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। आप बताइए कि 24 दिन से वहाँ पर आंदोलन चला जी, वहाँ पर तमाम लोग लीड किए, छात्र नेता रहे, आप लोग जानते भी हैं उनको, पहले अच्छा उनके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा जानते हैं। हाँ, रविंदर भैया थे, पीयूष भैया थे, उन लोग को हम जानते भी हैं। हजारीबाग में हम भी रहे थे और वो भी रहे थे, ठीक है। और ये सीजीएल ये आज का एग्जाम नहीं है, 2015 का एग्जाम है। 2016 में सीजीएल पीटी हुआ, रद्द कराया गया। किस मामले में? कि ये इलीगल हुआ, लीक हुआ पेपर, रद्द हुआ एग्जाम। रघुवर सरकार आई, ये एग्जाम बोलते रही कि लेंगे। सितंबर 2019 उसका था डेट कि एग्जाम लेंगे, लेकिन सरकार चेंज हुआ, एग्जाम नहीं लिया गया। हेमंत सरकार आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोला 1 साल में बहाली का बौछार कर देंगे और सीजीएल नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन आया, सीजीएल फिर भी नहीं हुआ। लॉकडाउन का दिया गया कि लॉकडाउन है, कोरोना से हम त्रस्त है, हेमंत सरकार भी नहीं दिया। 2024 30 जनवरी को इसका सीजीएल में प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार एग्जाम ली। प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग भी आंदोलन में आए थे। प्रोटेस्ट करने के बाद सीजीएल का एग्जाम 30 जनवरी 2024 को हुआ। वो भी पेपर एग्जाम दे के निकले और पेपर लीक हो गया। कहने के बाद आनंद फानन में जेएसएससी बोलती है अपरिहार्य कारण से सीजीएल रद्द किया जाता है। उसके बाद फिर से सीजीएल नहीं हो रहा था, फिर से हम लोग कुणाल सर जो है ना, जो कोचिंग संस्थान है, हम लोग भी आए थे उस आंदोलन में कि आप सीजीएल करवाइए। 22 और 21 सितंबर को सीजीएल का एग्जाम कराया गया और बोला गया सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया गया, ठीक है। 22 सितंबर को मेरा एग्जाम था। मैंने इस एग्जाम का तैयारी 2017 में मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मारखम कॉलेज से। मैं 2017 से हजारीबाग से तैयारी कर रहा था। उसके बाद जब ये एग्जाम टल रहा था 2021 में जो रेलवे का नोटिफिकेशन है उसको मैं भरा। 2023 में 11 अप्रैल 2023 को मैं रेलवे ज्वाइन किया। उसके बाद मैं तैयारी करते रहा। हमको कोई भी भैया, असम में थे हम, वहाँ से आना चाहेगा ना अपना राज्य, तो सीजीएल सोचे कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो हम सोचे कि सीजीएल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम तैयारी करके सीजीएल का आए। अब 22 सितंबर को मेरा एग्जाम, अब सीजीएल पे आते हैं। हम रेलवे में 11 अप्रैल 2023 को ज्वाइन कर चुके हैं। रेलवे में अभी हैं 8 घंटा का शिफ्ट होता है रेलवे में, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6,
3 शिफ्ट लगता है। अब आप नाइट ड्यूटी करके आइए और उसके बाद 2 बजे से आपको ड्यूटी है। किस हालत में हम पढ़ाई किए होंगे। अब मेरे भाई लोग लगा रहे हैं कि करप्शन हुआ, जो भी हुआ है, अब उस हालत में हम निकाले हैं एग्ज़ाम, ठीक है। अब हम अपना OMR सीट सब निकालेंगे। उसके बाद इस एग्ज़ाम को कितने तारीख को किया, 22 सितंबर को। आनंद फानंद में हम लोग आए कि पेपर लीक, हम गढ़वा मेरा सेंटर था, हम बस में थे, पता चला पेपर लीक हो गया। कुणाल सर खुद बोले पेपर लीक हो गया और CGL को रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। हम लोग सब डर गए कि क्या होगा। अब तो CGL गया और CGL यहाँ तक नहीं, 2015 से CGL चल रहा है और अभी कितना है 2024, 9 साल बीत चुका है CGL का। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं। अब हम लोग तो सोच रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा। आनंद फानंद में सरकार JSSC बोलती कि कोई निपटा नहीं हुआ, सरकार ने बोला कोई निपटा नहीं हुआ। 1 दिसंबर को JSSC रिजल्ट जारी करती है, मेरा उसमें रिजल्ट रहता है। 2225 लड़कों का रिजल्ट आता है, 2231 लड़कों का रिजल्ट आता है, उसमें मेरा रिजल्ट होता है। फिर भी जो इसमें अनियमितता का लगाया जा रहा है एलिगेशन, उससे मेरा डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर भी हम डर रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। 17 दिसंबर को मेरा DB, 16 दिसंबर से DB स्टार्ट था, 17 दिसंबर को मेरा DB था। माननीय जो हाईकोर्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें PIL किए थे पोद्दार सर, और उसमें PIL कर दिया। 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। जैसे CGL पे सरकार को नियुक्ति से स्टे, हम लोग का DB 20 तक था, हो गया। अब हम लोग चले गए जॉब में। अब वहाँ से देखिए कितना मानसिक पीड़ा पड़ रहा है हम लोग पे कि CGL होगा कि नहीं होगा। झारखंड पे कोई भरोसा नहीं है, CGL होगा। और उसी दौरान जॉब भी कर रहे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अभी क्या कि SIT चला, सुनवाई हुआ, SIT ने रिपोर्ट पेश कर दिया, SIT रिपोर्ट पेश किया। 3 दिसंबर को सुप्रीम हाईकोर्ट का डबल बेंच ने निर्णय दिया कि CGL जो है, जो भी संलिप्त विद्यार्थी थे उनको हटा के बाकी विद्यार्थियों का नियुक्ति किया जाए और CID 6 महीना के अंदर रिपोर्ट पेश करे। CID रिपोर्ट नहीं पेश की। अब हम आपको बताते हैं, जो क्लॉज हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, उन लोग को हम गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। उन लोग रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं, हम भी रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं। मेरा भी दिल पिस रहा है, हम भी इस चीज़ में पिस रहे हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, हम दिखाते हैं क्लॉज जो बोल रहा है कि ये कंडीशनल ज्वाइनिंग है, बताते हैं, हम क्लॉज पढ़ते हैं। मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्था रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये था आपका SLP नंबर 736668/2025 प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये इसके तहत हम लोग नियुक्ति किए। सर, हम एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अगर हम इस क्लॉज को पढ़ते हुए अगर हम ज्वाइनिंग किए तो मेरा कहाँ गलती है। आप सरकार बोल रही है आनंद फानंद में, कल ये कैसे बताइए कि जेन्युइन है? सर, हम इसमें दोबारा ये उजागर हुआ है कि धांधली हुई? सर, मैं अपना OMR सीट ला सकता हूँ, मेरा 527 से 540 के बीच में है, मेरा BC1 से सिलेक्शन हुआ है। अगर 750 में 527 से 540 मार्क्स अगर कोई लड़का नहीं ला सकता है, पेपर टफ था हमको पता है, लेकिन आप अगर उतना मार्क्स नहीं ले सकते, आप धांधली हुआ क्या हुआ हमको नहीं पता, हम फेयर है। अगर आप जांच करें आपके कैमरा के सामने बोलते मेरा नार्को टेस्ट करवाइए। अगर मेरा पूरा खानदान का सब चीज़ हम 2023 में ज्वाइन किए, ठीक है, मेरा 2023 में हम ज्वाइन किए। क्या लगता है आपको 2025 तक 40 लाख कमा लिए होंगे? जब मेरा बैकग्राउंड कुछ भी वैसा नहीं है तो क्या 40 लाख कमा लिया, 40 लाख दे दिए? हम आप एक मेरा जांच कराइए, सब 2000 कैंडिडेट है, 2000 सरकार को 2000 कैंडिडेट का जांच कराने में तो बहुत चीज़ नहीं लगेगा, बहुत देर नहीं लगेगा, एक इंडिविजुअल जांच हो जाएगा, कहाँ गया कैसे गया, सरकार जांच कर ले। और जो गलत है, जो गलत तरीके से आए हैं उसको नियुक्ति उसका रद्द कर दे। जो क्लॉज दिया है हाईकोर्ट, उसमें बोला गया कि आपका और 2023 के तहत जो
हमारे मुख्यमंत्री कानून लाए थे 10 साल का जेल और जो भी पैसा लगाया था वो भी लगाइए, उसका कैंडिडेचर लाइफ टाइम के लिए रद्द कर दिए, तब तो वो सीखेगा कि पैसा नहीं देना है। और इसमें हम लोग के साथ जो नाइंसाफी हो रहा, हम लोग क्या करें भैया। आज हम रेलवे भी रिजाइन दे के आ गए हैं, अब हम क्या करें, रोड पर आ गए। कल एक माननीय को जानते थे आप? नहीं भैया, हम कोई अभय तिवारी को नहीं जानते थे। हाँ, जब मीडिया में आया बात तब हम अभय तिवारी को जानते हैं। मेरा फूड डिपार्टमेंट ही है जिसमें अभय तिवारी काम करता है, वही डिपार्टमेंट में एएसओ हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं, हमको कोई उसके बारे में पता नहीं था। जब मीडिया में आया बात, हम भी भौचक्का हो गए कि कैसे अभय तिवारी आ गया, कौन अभय तिवारी है। हम तो चाहते कि पूरा तरह से जांच हो, मेरा भी जांच हो। हम खुद जांच करवाने के लिए तैयार हैं। नार्को टेस्ट करवाएंगे हम, एक एक स्टूडेंट का नार्को टेस्ट करवा दीजिए भैया, एक एक स्टूडेंट का नार्को टेस्ट करवा दीजिए। और जो गलत है उसको रद्द, उसको कैंडिडेचर नहीं, उसको पूरा लाइफ टाइम उसको एग्जाम ही नहीं बैठेगा वो, ताकि वो जिंदगी भर के लिए याद रख ले कि उसका मतलब एग्जाम में धांधली, वो सब जो झेल रहे हैं हम भी झेल के आए हैं। जब आंदोलन में आते थे हमको भी लगता था सीजीएल होगा मेरा कि नहीं होगा। आप असम में रहिएगा, कैसा दर्द लगता है, आसामी बोलता है वहाँ, हम हिंदी के लिए तरसते वहाँ बोलने के लिए। 10 आदमी बात करते रहेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम क्या बोलेंगे। लड़की को वहाँ सौली बोला जाता है और लड़का को लौरा बोला जाता है। आप केला बोल दीजिए तो वहाँ गाली है, तो हम कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे। हम सोचे झारखंड है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अचानक आनंद फानंद में बुलाया और बोला कि खत्म कर दीजिए। तो और ये कुणाल प्रताप सिंह हो गए, पीयूष हो गए, रविंदर पासवान हो गए। हाँ, कुणाल सर के, एक मिनट, कुणाल सर के भी बारे में बता रहे हैं। और जो भी कोचिंग संस्थान है, हम उन लोगों को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए, बार बार सीजीएल अगर कैंसिल होता है, सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर बार बार सीजीएल कैंसिल होता है तो क्या होगा, कोर्स बिकेगा। कोर्स बिकेगा कि नहीं, आप जवाब दीजिएगा इसका। कोर्स बिकेगा, पर हर एग्जाम, जब भी एग्जाम निकलता है, एक नया सा एकदम प्री लोडेड टेस्ट निकलेगा, झारखंड स्पेशल, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे झारखंड स्पेशल नहीं आता है, वो स्पेशली आएगा। जो भी कोचिंग संस्थान, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, स्पेशली आएगा टेस्ट, उन लोग को पैसा आएगा। हम लोग का क्या होगा, बार बार अगर एग्जाम रद्द होता है, बार बार कैंडिडेट, मेरा अगर गलती है तो आप हमको रद्द कर दीजिए। आप हम रविंदर भैया को और पीयूष भैया को और कुणाल सर को बोलते हैं कि हमको ले जाइए, आप नार्को करवाइए। अगर मेरा गलती है तो हमको फांसी नहीं, आप जो बोलिएगा काट दीजिए, साला गला काट दीजिए। हम सबको, एक एक स्टूडेंट को नार्को टेस्ट कराए। सीएम सर, आपके पास बहुत पावर है, आप एसआईटी है, सीआईडी है, सीबीआई है, जो लाना है एक एक स्टूडेंट को करवा दीजिए। और दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। जो जेन्युइन है उसको ज्वाइन करवाइए, और जो गलत तरीके से आए उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि वो जिंदगी भर भूल जाए कि वो कभी एग्जाम में ये कराया था। बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहिए, मेरा क्या गलती है, क्या करेगा मेरा सरकार। अभी हम रोड पर हैं, और हम आपको बता देते हैं, मेरा घर नहीं था, हम 5 लाख का एसबीआई से लोन लिए हैं। 14,506 रुपया मेरा एसबीआई का लोन का पर महीना कटता है। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, वो कटता है मेरा बिल। अब मेरा सैलरी जब कटे खत्म हो जाएगा तब हम तो रेलवे में रिजाइन दे के आए हैं। अब मेरा क्या होगा, मेरा कौन देखेगा। सीएम सर के पास सब चीज़ है, मंत्री हैं, लोग हैं, पैसा, सब चीज़ है। हम लोग के पास क्या है। मेरा तो एक यही नौकरी था ना। हम उन लोग, वो जो मेरे भाई साहब, उन लोग का हम गलत नहीं बोल रहे, उन लोग सही है, हम उन लोग को गलत बोल ही नहीं रहे हैं, उन लोग का हम साथ देते हैं। लेकिन भैया जेन्युइन के लिए क्या कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग जैसा छात्र कहाँ जाए, आप लोग हमको फैसला करके बता दीजिए, क्या मेरा कहना गलत है। आप ही लोग बताइए फैसला करके। हम तो नार्को टेस्ट देने के लिए रेडी है ना। अगर कोई भी संलिप्तता मेरा में पाई जाए, कुछ भी, एक भी डॉट, सीधे मेरा कैंडिडेचर नहीं, लाइफ टाइम हम सीजीएल बैन, लाइफ टाइम झारखंड बैन। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
www.thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in